आपके घर से इतनी ज़्यादा तादाद में राइफलें बरामद हुई हैं, इतनी राइफलें रखने का वैसे क्या मकसद क्या था? मीडिया वाले बंदे पूछती है ना, इतना असला यार, ये इससे ज्यादा होना चाहिए। आपको इमरान खान साहब ने नहीं पूछा आपके साथ क्या वाकया हुआ? किसी ने नहीं पूछा। पीटीए के सिर्फ एक एमपीए साहब ने मुझे पूछा, उसके अलावा मुझे नहीं पूछा किसी ने। बिल्कुल लावारसों की तरह आपने छोड़ दिया पार्टी वर्करों को। यार ये कोई इंसानियत तो नहीं। 5 घड़ियाँ थी, उसमें से एक घड़ी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे गिफ्ट की। मुसीबत में हूँ, 780 का मेरे पर पर्चा हुआ है। मेरे 12 साल का मेरा बेटा है, वो मुझे फ़ोन करके पूछता है, बाबा मेरे घर पुलिस क्यों आई है? इमरान खान साहब ने खंदकें खुदवा दी थी, पूरे पंजाब को ब्लॉक कर दिया था। इतना असला हमारे घर में होना कोई अजीब बात नहीं है। जब आप मुस्लिम लीग नून में थे तब भी आपके साथ इसी तरह स्क्वाड निकलता था और बंदूकें राइफलें हुआ करती थी? वेपन उस टाइम मैं कैरी भी करता था। मियाँ नवाज शरीफ साहब की मैं गाड़ी भी चलाता रहा हूँ। उनका कहना है कि जिस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून में था तब मेरी ये तमाम चीज़ें जायज़ थी। आज मैं पीटीआई में हूँ तो मुझे दहशतगर्द बना दिया, दहशतगर्दी के पर्चे मेरे पे दे दिए। बड़ी अच्छी मैं ज़िंदगी गुजारा था और इन्होंने मुझे दहशतगर्द बना दिया। नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, 25 मई को इमरान खान की जानिब से कॉल दी गई कि सब लोग इस्लामाबाद इकट्ठे हों, 10 लाख लोगों का मजमा वहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन पंजाब से बहुत कम लोग उसमें शिरकत कर सके। इसकी वजह क्या है, ये आज हमारे साथ मेहमान हैं बजाज खान नियाज़ी मौजूद हैं, जिनके बारे में टीवी पे खबर चलती रही कि इन असला और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ख़तरनाक असला जो है बरामद हुआ। इसकी असलियत क्या है, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यही सब बताइएगा, ये क्या वजह है कि इतना सारा असला आपके घर से बरामद हुआ? क्या राना सनाउल्लाह को चैलेंज करना चाह रहे थे आप? क्या करना चाह रहे थे? मेरे भाई नियाज़ी फैमिली से मेरा तल्लक है, किस कबीले से। उस हर घर में इतना असला होना कोई अजीब बात नहीं है। मेरे 29 वेपन थे, पुलिस ने 22 का मुझ पर से पर्चे दिए, 780 लगाई है, और मैंने घर में असला रखा हुआ था। मैंने कोई जाकर कोई जलसे जुलूसों पर असला ना उठाने देते हैं पुलिस वाले, ना हम उठाते हैं जलसों पर। आपको ज़ुबैर खान नियाज़ी को इकट्ठे करके खबर चलाई जा रही थी कि नियाज़ी जो हैं ये इमरान खान की सपोर्ट में पंजाब से निकलेंगे और बहुत सारा असला जो है इनकी गाड़ियों में मौजूद है। तो इस बारे में आप कहेंगे इसमें कितनी सच्चाई है कि आप लोग उस धरने के लिए ही असला लेके जा रहे थे? भाई अगर मैं धरने पर मैंने असला लेकर जाना था तो असला घर क्या कर रहा था, मुझे आप ये बताएं ना। ये जो झूठ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए या झूठे पर्चे दिए गए हैं, या मेरे घर इन्होंने जो डकैती की है और मेरा सामान, वेपन, मेरे चीज़ें घर की, जूतियाँ उठा के ले गए, भाईजान ये सिर्फ सरासर झूठ है। अगर मैंने असला इस्तेमाल करना था जलसे में तो वो घर क्या कर रहा था, मैं साथ लेकर जाता। मैं घर में नहीं हूँ, असला मेरा घर पड़ा, और मुझे आप कहते हैं आप जा रहे थे, जाकर दहशतगर्दी फैलाने जा रहे थे। ये अजीब बात है, कोई मिलती नहीं है बात। अच्छा नहीं साहब, मुझे ये बताइएगा, आप मुस्लिम लीग नून के बड़े फ़ाल कारकुन थे, रहनुमा थे, तो क्या मुस्लिम लीग नून छोड़ने की क्या वजह थी? आप एकदम पीटीआई में आ गए, उसकी क्या वजह थी? सर जी 22 साल बड़ी खिदमत की है इस पार्टी का, और 22 साल बाद आज इन्होंने मुझे ये खिदमत दी है। और दूसरी बात, बॉस उस पार्टी में इनको हो गया था नियाज़ी, वो क्या कहते हैं, नियाज़ी फोबिया हो गया। नियाज़ी फोबिया हो गया था। तो नियाज़ी फोबिया होने की वजह से बॉस मुझे महसूस होता था कि यार मैं अपना इज्जत से चला जाऊँ। फिर इमरान खान साहब की जो विलिंग थी, जो वो बातें कर रहे हैं, जो मुल्क के लिए वो सोच रहे थे, ईमानदार आदमी थे, तो मैंने उनको बेहतर समझा इनसे, तो मैं फिर उधर शिफ्ट हो गया। क्योंकि मैं ख़ुद 5 दिनों से मुसीबत में हूँ, 780 का मेरे पर पर्चा हुआ है, मेरे घर हरासा पुलिस ने जो किया, बच्चे मेरे परेशान हैं, मैं खुद परेशान हूँ कि यार 780 का पर्चा कोई बहुत आसान पर्चा तो नहीं होता देना, ये तो एक दहशतगर्द पर लगता है। इन रेड्स में जो पुलिस ने नुकसान किया है वो आपका टोटल कितना नुकसान हुआ है? क्या क्या चीज़ें गई हैं आपकी इसमें जो इनके पुलिस रेड में उठा के ले गई है? सर एक तो 5 घड़ियाँ थी, उसमें से एक घड़ी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे गिफ्ट की थी। उसके बाद 4 जूते हैं, मुझे फिर शर्म से बात करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे भी अजीज़ पुलिस में हैं। 4 जूते हैं। आज मैं घर जाकर चेक किया, मेरे नेल कटर के साथ किट्टें वगैरह थी, मैगजीन्स थी, बुलेट थे, हर चीज़ बिल्कुल घर का। एक डकैत भी शायद कोई चीज़ छोड़ जाता है, सिर्फ इन्होंने वो हर चीज़ ही ले गए, सिर्फ कपड़े छोड़ कर गए और चादरें। बच्चों का क्या कसूर है यार,
12 साल का मेरा बेटा है, वो मुझे फ़ोन करके पूछता है बाबा मेरे घर पुलिस क्यों आई है। इस तरह की बहुत, आप बच्चों को क्यों बीच में लाते हैं? पकड़ना है मुझे पकड़ें, मैं सारा दिन अपने ऑफिस बैठा होता हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मैं तो समझे रोड के ऊपर बैठने वाला बंदा हूँ, पब्लिक का बंदा हूँ। मुझे इधर दुनिया मिलने आती है, मेरे कारोबार का एक सिस्टम है जी कि आप 12-12 बजे अगर अदालतें खोल सकती हैं तो बराए मेहरबानी मेरे लिए भी इंक्वायरी लगा दें और मुझे इंसाफ दिलवाएं। लेकिन आपके घर से इतनी ज़्यादा तादाद में राइफलें बरामद हुई हैं, इतनी राइफलें रखने का वैसे क्या मकसद क्या था? मेरे भाई न्याजी कबीला है, मैं सबको बता रहा हूँ, आपको भी बता देता हूँ। इतना असला हमारे घर में होना कोई अजीब बात नहीं है। लाहौर शहर में लोगों ने रखे हुए असले बहुत, कोई ये किसको कोई शौक से रखता है, कोई दुश्मनी से रखता है। अगर मैंने रखी हैं अच्छी गाड़ियाँ या अच्छा असला रखा है तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। ये असला परचेज होता है, आए मार रोड पर दुकानें हैं, मुनगरिमटी रोड दुकानें, आप भी ख़रीद लें जाकर। मुझे किसी टाइम अजीब महसूस होता है कि अब आप जैसे मीडिया वाले बंदे पूछते हैं ना, इतना असला, यार ये इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये तो अभी इनके पास कुछ भी इससे ज़्यादा मेरे सांस हैं। अच्छा, ये सारा लाइसेंसी असला है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंसी, और मैंने मीडिया में ओपन किया हुआ है कि 6 दिन बाद हम दोबारा निकलेंगे, क्या उसमें इसी जोशो खरोश से निकलेंगे दोबारा? भाईजान अभी तो मैं परेशान हूँ कि एक पीटीआई मेरी पार्टी की वजह से मेरे पर इतना बड़ा एक्शन हुआ है, और सिर्फ मुझे एक पीटीआई के रहनुमा का फ़ोन है, उसके अलावा किसी ने मुझे पूछा ही नहीं। आपको इमरान खान साहब ने नहीं पूछा आपके साथ क्या वाक़या हुआ? किसी ने नहीं पूछा, पीटीआई के सिर्फ एक एमपीए साहब ने मुझे पूछा, उसके अलावा मुझे नहीं पूछा किसी ने। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि पार्टी लीडरशिप को नोटिस लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए यार, आपकी पार्टी के लोग हैं, आप पूछें उनको आकर। ये तो ज़्यादती है ना कि आप बिल्कुल लावारसों की तरह आपने छोड़ दिया है पार्टी वर्करों को। यार ये कोई इंसानियत तो नहीं है। जब आप मुस्लिम लीग नून में थे तब भी आपके साथ इसी तरह स्क्वाड निकलता था और बंदूकें राइफलें हुआ करती थी? अल्लाह के हुक्म से उस टाइम भी इसी तरह बॉस होता था। ये वेपन उस टाइम मैं कैरी भी करता था। मियाँ नवाज शरीफ साहब की मैं गाड़ी भी चलाता रहा हूँ, ठीक है जी। पूरा पाकिस्तान उनके साथ फिरा हूँ। शरीफ फैमिली मुझे बड़ी अच्छी तरह जानती है। अगर मैं नवाज शरीफ साथ फिरा हूँ तो बॉस मैं कोई जराइम पेशा होता तो इस लेवल में कोई मुझे बिठाता? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी एक पाकिस्तानी की हैसियत से बड़ी अच्छी मैं ज़िंदगी गुजारा था, और इन्होंने मुझे दहशतगर्द बना दिए बैठे बैठे घर में। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने बजाज खान नई साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जिस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून में था तब मेरी ये तमाम चीज़ें जायज़ थी। आज मैं पीटीआई में हूँ तो मुझे दहशतगर्द बना दिया, दहशतगर्दी के पर्चे मेरे पे दे दिए, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। नाइन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।